नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज देख रहे होंगे कि झारखंड के उद्योग के बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल। मेरा लक्ष्य यही है कि आपका जो झारखंड की एक भी प्रश्न नहीं छूटे। झारखंड का टेस्ट तो आप दे ही रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट लिया है। साथ ही साथ क्या है, उसके अलावा हर एक टॉपिक वाइज का आपको क्लास और पर डे आपको टेस्ट भी मिलेगा। जैसे आज मैं आपको 50 झारखंड के जीके करा रहा हूँ, और भी टॉपिक वाइज, जैसे आज पढ़ने वाले हैं उद्योग, कल पढ़ेंगे भूगोल, परसों पढ़ेंगे इतिहास। तो इस तरह का झारखंड के इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का उद्योग, मतलब झारखंड के अगर देखा जाए तो झारखंड का जो एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट आपके 50% आपको अंक यही देगा। झारखंड जीके ही आपका जो है मेरिट लिस्ट पे नाम लिया पाएगा। तो झारखंड जीके पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, और झारखंड जीके को देखते हुए आप ये देखिए कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उद्योग। क्या उद्योग में है, 50 जीके है, कल टेस्ट लेंगे दोस्तों। तो अच्छे से आज क्लास कीजिएगा आप लोग। स्टार्ट करते हैं। झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन में मैं 10 सेकंड का समय दूंगा। आप देखता हूं कि 10 सेकंड में आप सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी दोस्तों, बता दो, इसका उत्तर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है? ये आप बताइए। इस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जी बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो बता दो, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसे देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है कि इस औद्योगिक पट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। इस क्षेत्र में ताप एवं जल विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऑप्शन सी है, इस क्षेत्र के बोकारो में भारत का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है, जिसे कहते हैं बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कौन सी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है? तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अगर आपको किसी का भी आंसर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, और कल इसका टेस्ट भी ले लेंगे। जैसे आज आप ये पढ़ रहे हैं, कल इसका प्रॉपर टेस्ट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आप जो है उद्योग से आपका 50 क्वेश्चन है। अगर इससे 5 क्वेश्चन भी पूछे एग्जाम में ना, तो 5 आप परफेक्ट सही करके आएंगे। दोस्तों बता दो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? बताइए, 354 जो आप देख रहे हैं, इसका बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बता दो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकसित है? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा।
पहला ऑप्शन है हटिया, दूसरा ऑप्शन है नामकुम, तीसरा ऑप्शन है खूंटी, चौथा ऑप्शन है बुंडू। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में? तो बता दो रांची के हटिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत है? ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा इसका आंसर। झारखंड में अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत है? तो बता दो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कोडरमा, गिरिडीह और झुमरी तलैया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे प्रश्न है कि झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है आपको ये बताने हैं। तो मिश्र इस्पात के ओनली वन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है 50 जीके पढ़ने हैं दोस्तों, थोड़ा फटाफट करते हैं और आप जितना जल्दी आंसर दे सकते हैं आप दीजिए हमें कमेंट पे। झारखंड में निम्नलिखित में से किसका एक उद्योग स्थापित है? तो एल्युमिनियम, एस्बेस्टस, एरामिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों। आगे है झारखंड में कितनी कोयला धावनशाला स्थापित है? ये बताइए। तो इसका जगह ऑप्शन नंबर बी तीन धावनशाला है कोयला का झारखंड में। आगे है झारखंड में लौह इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? ये बताइए लौह इस्पात का झारखंड में। 2, 4, 6 और एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं 8। 2, 4, 6, 8। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो झारखंड में देखा जाए लौह इस्पात जो है टोटल कितने हैं तो स्थापित किए गए हैं, तो वो है 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं। आगे है झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित है? पहले देखा था लौह उद्योग कितने थे तो 2 था, अब सीमेंट उद्योग पूछा कितने हैं। देखिए उद्योग से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों, अच्छे से कर लीजिए क्लास को। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है झारखंड में तापरोधी के कितने उद्योग स्थापित है? आप ये बताइए। तो झारखंड के तापरोधी के 14। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित है? देखिए जो भी प्रश्न करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। लोहा, तांबा, सीसा, सीमेंट सब उद्योग के बारे में बताएंगे झारखंड का। तो झारखंड में सीसा के कितने उद्योग है? तो सीसा का है उद्योग ओनली 1। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है झारखंड के प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है। पहला है असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने यहाँ 1200 ईसी पूर्व से 500 ईसी पूर्व के बीच लोहा तकनीक विकसित कर ली थी, है ना। आगे है यहाँ का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया तक जाता था, जहाँ दमिश्क की विखायत तलवारें बनती थी।
आगे है यहाँ लोहे का मुख्य उद्योग कृषि उपकरणों के निर्माण में होता था। उपयुक्त सभी। तो क्या क्वेश्चन है, प्राचीन लोह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों कथन आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। क्लियर जी। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि झारखंड में औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स था, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये बताना है। ये जो आपका पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स, इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो दोस्तों बता दो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1874। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये बताना है। क्या इसकी दमन भट्टी 11 दिसंबर 1911 को चालू हुई और पहला पिंड 16 फरवरी 1912 को तैयार हुआ? दूसरा ऑप्शन है 1913 से 1914 ईस्वी से यहाँ का लोहा विदेशों में जैसे अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान आदि देशों में भेजा जाने लगा। आगे सी है ऑप्शन कौशल भारत इंजीनियरों के लिए कंपनी ने 1921 ईस्वी में तकनीकी संस्थान की स्थापना की। आगे है 1916 से 1917 ईस्वी में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 2 करोड़ का नहीं 1.5 करोड़ का मुनाफा कमाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो करवा रहे हैं क्लास ना, ये कल आपका टेस्ट भी ले लेंगे, तब देखेंगे कि उद्योग से आपका 50 में आप 50 ले आ पाते या नहीं। 50 हो गया, सोचिए आपका उद्योग का टेंशन खत्म। फिर आएंगे हम लोग भूगोल की ओर चलेंगे, फिर चलेंगे आपके इतिहास की ओर, फिर आपकी और भी जो योजना है उस पर चलेंगे। तो हर एक टॉपिक वाइज आपको क्लास मिलेगा, आप टेंशन मत लो। मुझे कमेंट किए हैं, मुझे मैसेज किए बहुत लोग कि सर आप क्लास को जो है ना कंटिन्यू कीजिए, आपका क्लास बिल्कुल परफेक्ट है, आप क्लास पूरा अच्छा करवाते हैं, इसीलिए आपके लिए क्लास को लेकर आए हैं। प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड की कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? ये बताना है। बताइए, 13%, 15%, 19%, 24%। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों बता दो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15%। आगे चलते हैं। आगे क्या है, गोलमुरी जमशेदपुर में स्थापित भारत में टिन प्लेट का उत्पादन करने वाली प्रथम कंपनी टिन प्लेट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपको इसका आंसर आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो बता दो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है टिस्को की अनुषंगी इंडियन केबल कंपनी, मतलब तार व टेलीफोन आदि का निर्माण करने वाली कंपनी की स्थापना कब हुई? आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1920। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 1920 में टिस्को की अनुषंगी इंडियन केबल कंपनी की स्थापना पूछे तो कब हुई? तो 1920 में हुई। आगे है जमशेदपुर में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कंपनी, मतलब एग्रीको की स्थापना कब हुई थी? ये बताना है। 1919 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या 1927 ईस्वी में? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1922 ईस्वी में। आगे चलते हैं।
आगे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, सीमेंट तथा लोहे के पाइप बनाने वाले दी इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड जो जमशेदपुर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है। तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1926 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए क्वेश्चन देखिए किस तरह का घुमा के दे रहा आपको। पहला ऑप्शन, इसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई और 1972 में इसके उत्पादन प्रारंभ किया। आगे है आधुनिक तकनीकी पर आधारित यह विश्व का विशाल और परिष्कृत कारखाना है। आगे है इसकी अत्यंत ऊंची कोक ओवन भट्टियाँ, विशाल धमन भट्टियाँ तथा विस्तृत सिटरिंग प्लांट विश्व भर में अद्वितीय है। तो दोस्तों ये तीनों सही है। जो आपका कौन सा कथन आपका क्या कह रहा है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित बोकारो इस्पात के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बता दो दोस्तों, ये जो तीनों दिया हुआ है ना, ये तीनों कथन आपका असत्य है, इसीलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस वर्ष घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई। ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कब हुई, 1967, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए समय नहीं है, समय को देखते हुए काम करना है। 50 क्वेश्चन है, जितना फटाफट आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे है भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। तो कब हुई थी, 1948, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किस वर्ष हीराकुंड में एल्युमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया, बताइए। क्वेश्चन फिर दोबारा देखिएगा, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किस वर्ष हीराकुंड में एल्युमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1936, 1942, 1955, 1959। देखिए ईस्वी वाला हम ज़्यादा करवा रहे हैं ताकि क्या होगा ना कि ईस्वी से एक भी प्रश्न पूछेगा, कल आप टेस्ट भी दीजिएगा, एक टेस्ट को आप 2 से 3 बार दीजिएगा तो आपका क्या होगा, लेवल आपका जो याद है वो हो जाएगा परफेक्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1959 ईस्वी में। ठीक है, आगे है भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही होगा 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है, ये बताइए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, करगली, जामाडोबा, लोधना, तो ये तीनों जगह पे है स्थापित किया गया है शोधक कारखाना। तो उपयुक्त सभी इसका डी हो जाएगा सही आंसर। आगे है झारखंड की राजधानी रांची में भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की स्थापना कब की गई, ये बताइए। HEC, ठीक है, बताइए रांची में कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 31 दिसंबर 1958, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है, ये बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। आगे है निम्नलिखित में से, अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाने की विशेषता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। आगे ऑप्शन है यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला उर्वरक कारखाना है। आगे है यहाँ पोटास, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आदि उर्वरक का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? पहला है भारी उद्योग उपकरण संयंत्र, ऑप्शन बी है भारी मशीन निर्माण संयंत्र, ऑप्शन सी है लघु उद्योग उपकरण संयंत्र, ऑप्शन डी है फाउंड्रीज फोर्स संयंत्र। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु उद्योग उपकरण संयंत्र। आगे है, झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है? बॉक्साइट साफ करने का कारखाना, मुरी लोहरदगा उपयुक्त दोनों। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये मुरी और लोहरदगा दोनों जगह है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है, जमशेदपुर औद्योगिक नगर निम्नलिखित में से किन दो नदियों के तट पर स्थित है? बताइए। तो दोस्तों ये हो जाएगा स्वर्णरेखा तथा खरकई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कल टेस्ट के लिए आप तैयार है ना? अगर आप तैयार है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर मैं टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ। आपको कल टेस्ट 12 बजे मिल जाएगा। 12 बजे जो टाइम है, टेस्ट आपका 12 बजे अपडेट कर दिया जाएगा हमारे ऐप पे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? ये बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र। आगे है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल तैयार किया जाता है? जमशेदपुर, घाटशिला, सिंदरी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है? और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आप उपयुक्त सभी होगा इसका, ठीक है। आगे है, जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। आगे है, राजमहल की पहाड़ियों के मंगल घाट तथा पाथर घाट क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है? बताइए। तो वहां पर आपका कांच उद्योग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है? कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है? बताइए। झिकपानी, सिंदरी, चंद्रपुरा, खिलारी। तो दोस्तों बता, चंद्रपुरा पे जो है ना, चंद्रपुरा पे सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है। आगे है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कृत्रिम रेशा वस्त्र उद्योग। कौन सा वस्त्र आपका नहीं यहाँ पर? तो वो है ऊनी वस्त्र उद्योग हमारे झारखंड में स्थापित नहीं है। आगे है, भारत के कुल लाख उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? ये बताना है। तो बता दो दोस्तों, भारत के कुल जो आपका लाख है, लाख बोले तो आपका जो लाह होता है ना, पेड़ से निकलता है, आप देखिएगा, ठीक है, वो 50% है। आगे है, रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? बताइए। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में। आगे है, निम्नलिखित में से किस किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? बताइए। कुसुम, रंगनी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा मिलता है झारखंड में? बताइए किस्म का। तो दोनों किस्म का मिलता है, कुसुम और रंगनी, उपयुक्त दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या जाएगा? उपयुक्त दोनों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लाख उत्पादक क्षेत्र है? बताइए। रांची, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सब जगह पे आपका क्षेत्र पे आपका लाख उत्पादन का क्षेत्र है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है, माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? आपको ये बताना है। तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1965, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? उपयुक्त सभी।
जो गोमियो विस्फोटक कारखाना, रांची हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री और सिंदरी सुपर फास्ट फैट आपका जो है किया गया था पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी? बताइए, क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना था, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? बताइए कब किया गया था? तो ये आपका चतुर्थ जब पंचवर्षीय योजना था तभी आपका जो हमारा बोकारो स्टील प्लांट है उसका स्थापना किया गया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या रेल इंजन के निर्माण हेतु पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना 1921 सिंहभूम जिले में की गई थी? आगे है वर्ष 1933 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पुनः इसे 1945 में टाटा कंपनी को बेच दिया गया। आगे है तत्पश्चात इसका पुनर्गठन कर इसे टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी मतलब टेल को नाम दिया गया। इस कंपनी में पुनः रेल इंजन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये असत्य है, ये तो नहीं हुआ। इस कंपनी में पुनः रेल इंजन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर डी असत्य है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित उषा मोर्टेन समूह की औद्योगिक इकाई नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उषा इंजीनियरिंग। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयले से संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये सारा तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आज का आखिरी प्रश्न है और आप कल टेस्ट देने के लिए रेडी रहिए। ठीक है, 12 बजे आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपक्रम नहीं है? तो दोस्तों बता दूं इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड स्टेट कॉस्मेटिक सोडा एवं केमिकल पलामू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों आपको हर एक टॉपिक वाइज क्लास मिलेगा झारखंड का। आज आप उद्योग पढ़े, कल इतिहास पढ़ेगा, फिर योजना पढ़ाएंगे, तो हर एक तरह का क्लास आपको मिलेगा। और कल टेस्ट दीजिए, आप टेस्ट में देखिए कि आपका जो 50 जो आज उद्योग कराया है वो परफेक्ट आज पढ़ लिए। कल टेस्ट में आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा कि आप सही ढंग से पढ़े या नहीं, आपके दिमाग में याद है या नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।